प्रदेश में उपचुनाव का शोर तेज है, सरगर्मियां चरम पर हैं। प्रदेश से केंद्र तक हिमाचल का चुनावी रण जीतने के लिए कोशिश जारी है। 3 विधानसभा सीटों फतेहपुर, अर्की और जुब्बल नावर कोटखाई समेत एक लोकसभा सीट मंडी में कांग्रेस बीजेपी नेता का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में बड़सठ से कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल बतौर प्रचारक भी प्रचार में जुटे हैं। अर्की में संजय अवस्थी के प्रचार के दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता की और सरकार पर जमकर बरसे। विधायक ने सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, नौकरियां, 15 लाख, काला धन पर कई सवाल दागे। क्या कहना है लखनपाल का, सुनिए। वो जैसे बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके कहे अनुसार आप मन की बात करते हैं लेकिन मन की बात सुनते नहीं हैं, तो ऐसे तो देश चलेगा नहीं। 2 तरह की बातें करना कोई यहाँ की जनता के साथ खिलवाड़ है। आप विदेश में जाते हैं, 17,000 करोड़ रुपया आप विदेश में जाने पे ख़त्म कर देते हैं और फिर आप देश में आके बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, वोकल बनो, लोकल बनो, और ऊपर विदेश में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं विदेशी हो, हमारे देश में आओ, कारखाने लगाओ। तो ये 2 तरह की बातें आप क्यों करते हैं, ये हमें समझने से बाहर है। आपका कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना, आपकी कोई वो फराटा रेल चलनी थी वो नहीं चली, उल्टे जो है जो वहाँ पे टिकट होता था स्टेशन का वो भी आपने बढ़ा दिया, रेट आपने हर तरह के बढ़ा दिए। आज सीमेंट सरिये के रेट कहाँ पहुँच गए। ये बैंकों में जो सरचार्ज कट रहा है, लोगों की जमा पूंजी पे आप पैसा काट रहे हैं। प्राइवेट बैंक जो है वहाँ पर यदि आपके बैंक में पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है तो सर वहाँ पे वो पैसा काटा जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लूट रहे हैं। आप बोलते हैं जीएसटी से हमें बहुत लाभ हो गया, देश को जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है जीएसटी से जो है नहीं आ रहा है कि कांग्रेस तो ना कोई गैस उत्पादन कर रही है, ना पेट्रोल उत्पादन कर रही है, ना डीजल उत्पादन कर रही है, ना कुछ और कर रही है। फिर ये कांग्रेस की देन कहाँ से होगी? जब हम सत्ता में थे तब भी ये कांग्रेस को कोसते थे, अब ये खुद सत्ता में है तब भी कांग्रेस को कोसे जा रहे हैं। तो इनकी जो एक नीति जो होनी चाहिए थी जनता के प्रति, उसके बारे में बात करिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप ये स्पष्टीकरण दें कि आपने कर्णमूलक आधार पर कितनी नौकरियां रखी, आपने आउटसोर्स में जो भर्तियां करे जा रहे हैं उनके लिए क्या स्पष्ट नीति बनाई, आपने वोकेशनल टीचर्स के लिए क्या स्पष्ट नीति बनाई, आपने वोकेशनल टीचर्स के लिए क्या स्पष्ट नीति बनाई, कंप्यूटर टीचर्स के लिए क्या स्पष्ट नीति बनाई। आप कुछ तो बताइए कि हमने यहाँ प्रदेश के बच्चों के लिए कुछ किया है, उन युवा बेरोजगारों के लिए कुछ आपने किया है। आपने बड़ी बड़ी बातें करी कि 69 NH जो हम बनाने जा रहे हैं। नितिन गडकरी जो देश के मंत्री हैं और वो आनन फानन में घोषणाएं करके कि हम 69 NH बनाएंगे और उसमें 80-90 हज़ार करोड़ रुपया खर्च करेंगे, तो आज तो कुछ धरातल पर कुछ भी नहीं है। जो NH बनने भी थे उन पे काम नहीं हो पा रहा है। तो ये झूठ की सरकार जो है झूठ बोलती है और चुनाव के समय में बड़े बड़े लुभावनी बातें करते हैं, हवाई वाली बातें करते हैं, कभी हवाई अड्डे की बात करते हैं, कभी रेल लाइन की बात करते हैं, और कोई भी काम धरातल पर इनका सिरे नहीं चलता है और झूठ पर आधारित सारी बातें। कोरोना काल में इतनी अव्यवस्था थी, कोरोना से जो जिन लोगों को मृत्यु हुई उनको आज तक सरकार कोई मुआवजा नहीं दे पाई। अब आनन फानन में एक इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है कि 50,000 रुपये कोरोना से जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको देंगे, वो भी सर्वोच्च न्यायालय की आदेश के बाद। और इस सरकार की आप संवेदना देखिए आम जनता के प्रति। 50,000 रुपये कीमत लगाई इन्होंने एक मृत व्यक्ति की, जो कोरोना से व्यक्ति मृत्यु हुई। आप ये बताइए कि 50,000 से वो क्या करेंगे? आपको कम से आप वैक्सीन फ्री करने के लिए तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगा सकते हैं, करोड़ों अरबों रुपया पूरे देश में खर्च कर सकते हैं, और कोरोना से जिनकी मृत्यु होती है उसको आप मात्र 50,000 रुपये देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और सबसे बड़ी बात, जब आप 2 टीके लगाते हैं कोरोना के, तो आप मोदी जी का सर्टिफिकेट साथ में लगा के उनकी फोटो लगा के सर्टिफिकेट जारी करते हैं, और जो कोरोना से व्यक्ति मरता है उसको आप साधारण डेथ सर्टिफिकेट जारी करते हैं। ये 2 तरह की बातें इस देश में क्यों हो रही हैं? आम जनता के साथ इस प्रकार क्यों खिलवाड़ हो रहा है? उनकी मौत के जिम्मेवार कौन है? आपने अव्यवस्था इतनी ज़्यादा करी और आज आप बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए। कहे के विश्व गुरु बने आप, हमें ये बताएं। पेट्रोल डीजल की कीमतें आपने बढ़ा दी। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो बड़ी जोर जोर से कहा करते थे कि इस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश में महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, डीजल की कीमत बढ़ती है,
गैस की कीमत बढ़ती है, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा होता है। तो माननीय मोदी जी, अब आपको क्या कहें हम? आपने मनमोहन सिंह जी को तो निकम्मा बोल दिया था, अब आपको क्या बोलें हम? अब आप खुद ही इसमें तय करें कि आपको किस उपाधि से नवाजा जाए, ताकि आप जो है ना, जब उसकी हालत पूछिए आकर कि वो किस प्रकार से जीएसटी दे रहा है, क्योंकि आपका दबाव इतना है, सरकारी तंत्र का दबाव इतना है कि आनन फानन में उनको लोन लेके जो है जीएसटी भरना पड़ रहा है। जो हमारे आम दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे ठेकेदार हैं, उनके हालात देखिए मोदी जी, उनको जीएसटी से कितना नुकसान हुआ है। आज बच्चे हमारे डिप्रेशन में हैं। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो नौकरियां कहाँ गई? आपने कहा था 15-15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे, काला धन विदेश से लेकर आएंगे। कांग्रेस के लोगों ने 75 लाख करोड़ विदेश में जमा करके रखा है। अब तो सरकार आपकी है मोदी जी 7 साल से, आप क्यों नहीं उस पैसे को लाते, क्यों नहीं जनता को देते? केवल मात्र कांग्रेस के नेताओं को कोसने से काम नहीं चलना, धरातल पर आम जनता के लिए कुछ करके दिखाइए, तब तो हम आपको यशस्वी भी मानेंगे, सब कुछ मानेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता था कि वहीं अर्की पहुंचने से पहले विधायक ने सरकाघाट में प्रतिभा सिंह के पक्ष में प्रचार किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान लखन पाल ने प्रतिभा सिंह की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि इस उपचुनाव में वो सरकार को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें से विधानसभा क्षेत्र अर्की, विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर, विधानसभा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई और साथ में एक उपचुनाव होने जा रहा है लोकसभा का मंडी क्षेत्र का। और आज जो है परिस्थितियां ये हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी जो है अपने पूरे यौवन पर है और प्रचार और प्रसार में है, वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा आगे है। इसका कारण एक ये है कि आज जिस प्रकार से आम जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, किसान, बागवान और सभी समाज के सभी तबके जो हैं इस सरकार से बहुत परेशान हैं। और आज जो झूठ जो है भारतीय जनता पार्टी का बेनकाब हुआ है और जनता ने इस तानाशाही सरकार को सबक सिखाने का मन बना लिया है। जैसा कि हम प्रत्येक जगह से जहां से भी रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं, मैं स्वयं सरकाघाट क्षेत्र में जो लगातार पिछले 10 दिनों से कार्यरत हूं और गांव-गांव में जाकर हमने लोगों के विचार जाने, उनसे वोट के लिए अपील की, इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ वोट डालने के लिए अपील की। तो जनता स्वयं जो है आगे बढ़कर कह रही है कि सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है और 30 तारीख को हम भारी मतदान करके जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाएंगे। और रानी प्रतिभा सिंह का जो प्रचार है वो भी पूरे यौवन पर है और आम जनता जो है मंडी लोकसभा क्षेत्र की जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी जो हमारे लोकप्रिय नेता थे, जो 60 वर्ष तक जिन्होंने इस प्रदेश की सेवा की, देश की सेवा की अपने राजनीतिक जीवन में, उन्होंने उनके लिए जनता ने मन बनाया हुआ है कि हम उनको श्रद्धांजलि के रूप में अपनी वोट देंगे और रानी प्रतिभा सिंह जी को भारी मतों से जिताएंगे। उसी प्रकार से अर्की विधानसभा क्षेत्र में भी हमारे संजय अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से बहुत आगे चल रहे हैं। फतेहपुर में हमारे भवानी सिंह जी जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी आगे चल रहे हैं। और जुब्बल कोटखाई में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक तरफा ही कार्यक्रम है, वहाँ पे रोहित ठाकुर जी भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो है एकजुट होकर सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए रात दिन कार्य कर रही है। धन्यवाद, जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।